हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज डॉक्टर सागर गोरे और हम लोग पढ़ रहे हैं बायोलॉजी। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने स्टार्ट किया था 11th का थर्ड चैप्टर यानी किंगडम प्लांटिया, प्लांट किंगडम। ओके, तो उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोगों ने थर्ड जो चैप्टर है किंगडम प्लांटी का हो या इसे बोर्ड में किंगडम प्लांटी नाम से दिया है और एनसीईआरटी में इसे प्लांट किंगडम दिया है। 190 से दोनों एक ही है, सिर्फ नाम वर्ड्स में फर्क है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें हम लोगों ने अलगी अच्छे से पढ़ी है, क्योंकि हमने देखा था कि जो प्लांट है उसको 5 क्लासेस में डिवाइड किया है, जिसमें पहला अलगी है, दूसरा ब्रायोफाइट, तीसरा टेरिडोफाइट्स, एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। तो अलगी अच्छे से हमने पढ़ा है, उसके 3 क्लासेस के बारे में भी हमने डिस्कस किया है। आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रायोफाइट्स के बारे में। ब्रायोफाइट्स, तो ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं और इनके कौन से क्लासेस है या कौन से टाइप्स है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ब्रायोफाइट्स जो है तो ये थोड़े से मॉडिफाइड है, मतलब अलगी से थोड़ा इनमें डेवलपमेंट ज्यादा दिखेगा। तो ब्रायोफाइट्स में हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रायोफाइट्स। बेसिकली क्वेश्चन जो पूछा जाता है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि ब्रायोफाइट्स को कहा जाता है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। तो ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस है कि एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कौन है, तो वो ब्रायोफाइट्स है। एम्फीबियंस क्यों कहा गया, क्योंकि ये जो है ये सॉइल पे भी मिलेंगे, मतलब टेरेस्ट्रियल भी है और ये वाटर में भी मिलेंगे, मतलब ये एक्वेटिक भी है। क्यों ऐसा कहा गया, क्योंकि सॉइल पे ये ग्रो होंगे, बढ़ेंगे सॉइल पे, या फिर रॉक पे भी बोल सकते हो, तो रॉक पे भी ये बढ़ते हैं, ये ग्रो होंगे। और वाटर में अगर इन्हें रिप्रोड्यूस करना है या रिप्रोडक्शन के लिए, तो इनका जो रिप्रोडक्शन है इसके लिए इन्हें वाटर की जरूरत पड़ती है, इसलिए इन्हें कहा जाता है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। तो इसका आंसर है ब्रायोफाइट्स। बहुत ही अच्छे से आपको ये पॉइंट ध्यान में रखें। ओके स्टूडेंट्स, ब्रायोफाइट्स से एम्फीबियंस तो है ही, साथ में ये जो होते हैं ब्रायोफाइट्स, दे आर हायर देन अलगी। तो ये अलगी से कुछ हायर है। ओके, कहां पे मिलेंगे, तो इसका अगर हम हैबिटेट के बारे में देखेंगे, तो सेकंड पॉइंट हम देखने वाले हैबिटेट के बारे में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये था इंट्रोडक्शन के बारे में। ये कहां पे मिलेंगे, तो ये मिलेंगे मॉइस्ट या फिर शेडी प्लेसेस में। ओके, तो मॉइस्ट या जो शेडी प्लेसेस होंगे वहां पे ये ब्रायोफाइट्स बेसिकली मिलते हैं। ठीक है, तो सॉइल पे भी मिलते हैं, मतलब ये रिवर के या कोई स्ट्रीम है उसके बैंक्स पे मिलेंगे, या फिर आपको मार्शी प्लेसेस में भी ये मिल सकते हैं, या फिर कोई बार्क है प्लांट का या ट्री का बार्क है, वहां पे भी आपको ये ब्रायोफाइट्स मिलते हैं। तो ये मॉइस्ट और शेडी प्लेसेस में होते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो बेसिकली मिलते हैं तो मॉइस्ट और शेडी प्लेसेस में है ही, और लिख सकते हैं कि बार्क ऑफ प्लांट या फिर बैंक्स ऑफ रिवर, बैंक्स ऑफ स्ट्रीम या रिवर। उसके बाद आपको मिलेंगे मार्शी ग्राउंड्स पे मिलेंगे, या फिर मॉइस्ट बार्क पे मिलेंगे, या फिर डीप वुड पे भी मिल सकते हैं। तो अलग अलग इनका हैबिटेट होगा, मॉइस्ट शेडी प्लेसेस में बेसिकली ये मिलते हैं। ओके, थर्ड पॉइंट है बेसिकली ये जो ब्रायोफाइट्स होता है इनकी प्लांट बॉडी कैसी होती है। देखिए स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने देखा था कि अलगी बेसिकली मराइन या टेरेस्ट्रियल दोनों भी थी, तो मोस्टली वो मराइन थी। और प्लांट बॉडी अगर देखेंगे तो उनमें कोई इरेक्शन ऐसे कुछ नहीं दिख रहा था। तो ये जो ब्रायोफाइट्स है इनकी बॉडी थैलॉइड होती है। थैलॉइड का मतलब क्या होता है, तो थैलस लाइक होगी। ओके,
थैलस लाइक होगी, ये या तो इरेक्ट होगी, इरेक्ट, या फिर ये प्रोस्ट्रेट होगी। ठीक है, ये इरेक्ट होगी या प्रोस्ट्रेट होगी। तो ये जमीन पे भी एक साथ फैली हुई होगी या फिर इरेक्ट खड़ी भी होगी। ठीक है, बेसिकली ये ग्रीन होती है। ठीक है, और डोमिनेंटली ये गैमेटोफाइटिक होती है। तो गैमेटोफाइटिक मतलब गैमेटोफाइट इसमें तैयार होगा। तो इस प्रकार की ये प्लांट बॉडी होती है। और बेसिकली जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लांट बॉडी ये हैप्लॉइड होती है स्टूडेंट्स। तो बहुत अच्छे से याद रखिए कि ये हैप्लॉइड भी होती है। ठीक है, मतलब इसमें एक ही अन होगा, जो भी प्रोड्यूस होगा प्लांट तो ये हैप्लॉइड होगा। और इट प्रोड्यूसेस, क्या प्रोड्यूस करता है? इट प्रोड्यूसेस गैमेट्स। ये जो प्लांट बॉडी होती है गैमेट्स प्रोड्यूस होती है, इसीलिए इसे कहा जाता है गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट कहा जाता है। ओके, इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी ये जो थैलस लाइक है, इरेक्ट या प्रोस्टेट है, तो इनमें ये जो प्लांट बॉडी है इनमें कोई ट्रू रूट्स नहीं होते हैं, नॉट डेवलप्ड। ट्रू रूट्स नॉट डेवलप नहीं होते हैं। तो क्या होगा, प्लांट बॉडी कैसी होगी? ये थैलॉइड है, इसका मतलब नो ट्रू, क्या क्या ट्रू नहीं होगा? रूट ट्रू नहीं होगा, इनमें स्टेम भी ट्रू नहीं होगा, और इनमें लीव्स भी ट्रू नहीं होंगे। तो क्या होंगे? तो दिस वेयर बी रूट लाइक। स्ट्रक्चर कैसे होंगे? रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीव्स लाइक, इनके जैसा होगा, लेकिन बेसिकली जैसे एडवांस होना चाहिए ऐसे कंप्लीट रूट, कंप्लीट स्टेम, कंप्लीट लीव्स यहां पे नहीं होंगे। तो रूट जैसे या स्टेम जैसे या फिर लीव्स जैसे स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रायोफाइट्स में मिलते हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स। चलिए इसे रिवाइज करते हैं। ब्रायोफाइट्स बेसिकली एम्फीबियंस होते हैं प्लांट किंगडम पे। तो ये कहां पे मिलते हैं? तो रॉक्स पे या सॉइल पे ग्रो होंगे, और इनमें वाटर में ये रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन बढ़ेंगे कहां पे? ग्रो होंगे सॉइल पे, लेकिन रिप्रोड्यूस करेंगे वाटर में। ये हायर दैन अल्गी है। तो हमने पहले अल्गी पढ़ा है, तो बेसिक थे। फिर ये एडवांस होके क्या बनेंगे? ब्रायोफाइट्स। हैबिटेट क्या है, कहां पे मिलेंगे? ये जो ब्रायोफाइट्स है वो मॉइस्ट या स्टेडी प्लेसेस में मिलेंगे, मतलब जहां पे पानी होगा तो उसके आजू बाजू में मिलेंगे। बैंक्स ऑफ द स्ट्रीम है। ठीक है, तो स्ट्रीम के आजू बाजू मिलेंगे, मार्शी ग्राउंड्स पे मिलेंगे, मॉइस्ट सॉइल में मिलेंगे, डीप वुड्स में मिलेंगे, ये मॉइस्ट सॉइल पे मिलेंगे या बार्क में भी मिल सकते हैं। ठीक है, साथ ही इनकी प्लांट बॉडी कैसी होती है? बेसिकली स्टूडेंट्स ये कोई ट्रीज नहीं होते हैं, मतलब ट्री जैसे नहीं होते हैं, लेकिन इनमें ये थैलॉइड होने के कारण इनमें ट्रू लाइक, रूट लाइक या स्टेम लाइक या लीव्स लाइक है। तो इसके जैसे होंगे, लेकिन एब्सोल्युटली रूट, एब्सोल्यूट स्टेम या एब्सोल्यूट लीव्स इनमें नहीं होंगे। ओके, ये इरेक्ट हो सकता है या फिर ये प्रोस्टेट मतलब नीचे फैले हुए भी होंगे। ग्रीन होंगे मतलब इनमें फोटोसिंथेसिस भी होगा, लेकिन एक गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करते हैं, मतलब गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इन्हें गैमेटोफाइट्स भी कहा जाता है। हैप्लॉइड होते हैं। तो इस प्रकार इनकी प्लांट बॉडी होती है। अभी ये जो ब्रायोफाइट्स है इनमें सेक्स ऑर्गन्स कौन से होते हैं या कैसे होते हैं वो देखेंगे। हमने ये पॉइंट देखा है कि ये जो ब्रायोफाइट्स है ये बढ़ते हैं ग्राउंड पे, लेकिन रिप्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर। इसलिए जरूरी है कि इनमें सेक्स ऑर्गन्स कैसे होते हैं। सेक्स ऑर्गन्स, रिप्रोडक्शन हम बाद में देखेंगे, लेकिन सेक्स ऑर्गन कैसे होंगे। देखिए, टू टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन्स इनमें पाए जाते हैं। देखिए, सबसे पहला है ये जो रहेगा, ये है मेल और ये है फीमेल। ओके, सो मेल जो होता है उसे कहा जाता है एंथेरिडियम, और जो फीमेल होता है उसे कहा जाता है आर्चिगोनियम। ओके, आर्चिगोनियम। तो आर्ची आपको मालूम है,
ठीक है, तो वो फीमेल है, तो ध्यान में रखने के लिए आसान है, आर्ची फीमेल है, मतलब फीमेल आर्चिगोनियम होता है, और मेल जो होता है एंथेरिडियम होता है। ओके, अभी जो एंथेरिडियम होता है, तो ये एंथेरिडियम प्रोड्यूस करता है एंथेरॉइड। ओके, एंथेरॉइड, और आर्चिगोनियम होता है, ये प्रोड्यूस करता है सिंगल एग। ओके, सिंगल एग प्रोड्यूस करता है, इसे ही एंथेरिडियोफोर भी कहा जाता है, एंथेरिडियोफोर, इसे एंथेरिडियोफोर भी कहा जाता है। ओके, तो ये एंथेरिडियम स्ट्रक्चर है जो एंथेरॉइड प्रोड्यूस करता है और आर्चिगोनियम सिंगल एग प्रोड्यूस करेगा। देखिए, अभी यहां पे मैं लिख रहा हूं मेल और यहां पे है फीमेल गैमेट। अभी ये मेल गैमेट जो है ये एंथेरॉइड प्रोड्यूस करेगा, एंथेरॉइड प्रोड्यूस करेगा, और ये प्रोड्यूस करेगा एक सेल, एक, तो ये कैसा है, सिंगल है। ओके, अभी देखिए यहां पे ये एंथेरॉइड ये वाटर से चला जाएगा, क्योंकि हमने देखा था कि इसके रिप्रोडक्शन के लिए किसकी जरूरत है, वाटर की जरूरत है। तो विद द हेल्प ऑफ वाटर दिस एंथेरॉइड विल गो टुवर्ड्स दिस सिंगल एग। ये सिंगल एग के पास जाने के बाद यहां पे क्या होगा, सो देयर विल बी फर्टिलाइजेशन, दैट इज फ्यूजिंग। तो यहां पे ये फ्यूज होंगे, एक साथ आएंगे। देखो यहां से एक आ रहा है और यहां से एक आ रहा है, तो ये दोनों एक साथ आके क्या करेंगे, फ्यूज हो जाएंगे। फ्यूज हो जाएंगे तो मतलब ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, ये प्रोड्यूस करेंगे जाइगोट। ओके स्टूडेंट, अभी ये जो जाइगोट है ये 2n है, ये 2n क्या है हम पढ़ेंगे, मतलब ये डिप्लॉइड है। हमें तो डिप्लॉइड नहीं चाहिए, हमने देखा था कि ये गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करते हैं, गैमेट्स तो हैप्लॉइड कहे थे। तो ये जो जाइगोट है ये इमीडिएटली यहाँ पे डिवाइड नहीं होगा। मैं जो वर्ड बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट है कि डू नॉट डिवाइड इमीडिएटली, ये इमीडिएटली यहाँ पे डिवाइड नहीं होंगे, तो ये जाइगोट जो है ये ऐसे ही रहेंगे। और यहाँ ऐसे जो रहते हैं तो ये जो प्रोड्यूस होता है उसके बाद उसे कहा जाता है स्पोरोफाइट। ओके, तो ये स्पोरोफाइट प्रोड्यूस हुआ। ये जो स्पोरोफाइट है बेसिकली ये स्पोरोफाइट, ये जो स्पोरोफाइट है ये मल्टी सेल्यूलर है। कैसा है, मल्टी सेल्यूलर, मल्टी सेल्यूलर है, तो ये इस प्रकार रहेगा। समझिए स्पोरोजाइट है, इसमें बहुत सारे सेल हैं, तो ये मल्टी सेल्यूलर हो गया। अभी ये मल्टी सेल्यूलर स्पोरोसाइट इमीडिएटली कोई ये डिवाइड नहीं होता है, कुछ देर के बाद इनमें से जो सम सेल्स है, सम सेल्स अंडरगो, कहां पे जाएंगे, सम सेल्स अंडरगो मियोसिस। मियोसिस का मतलब होता है रिडक्शन डिवीजन, तो ये रिडक्शन में जाएंगे, तो ये रिड्यूस हो जाएंगे और ये तैयार करेंगे हैप्लॉइड। क्या तैयार करेंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स। ओके स्टूडेंट्स, हैप्लॉइड स्पोर यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। तो इस प्रकार ये इनमें सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं। जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं एंथेरिडियम या आर्चिगोनियम की विद हेल्प से, एंथेरॉइड या सिंगल से, ये फ्यूजन होगा, जाइगोट फॉर्म करेंगे, लेकिन जाइगोट इमीडिएटली डिवाइड नहीं होता है, तो वो मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट में जाता है। मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट कुछ दिनों के बाद डिवाइड होंगे, उनमें से कुछ सेल और फॉर्म करेंगे ये स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट से बनेंगे स्पोर्स। ये स्पोर्स जब डिटैच होंगे या फिर ये इन्हें रिवील किया जाएगा, सो ये स्प्रेड होंगे, ये रिवील आउट ऑफ स्पोरोफाइट। ठीक है, स्पोरोफाइट से निकलेंगे स्पोर्स और ये जर्मिनेट करेंगे, जिनमें जर्मिनेशन होगा और जर्मिनेट करने के बाद इनमें से न्यू प्लांट तैयार होगा। ठीक है, तो यहाँ पे न्यू प्लांट प्रोड्यूस हो रहा है। इस प्रकार इनमें रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन इनमें रिप्रोडक्शन किस प्रकार का है वो हम देखेंगे। तो ब्रायोफाइट्स में बेसिकली रिप्रोडक्शन 3 प्रकार से होता है, जो हमने पहले ही अलगी में कुछ देखा है। तो रिप्रोडक्शन देखिए ब्रायोफाइट्स में, रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट्स। ओके स्टूडेंट्स, ब्रायोफाइट्स में सबसे पहले रिप्रोडक्शन होगा और वो है विजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, विजिटेटिव रिप्रोडक्शन।
तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है ये होगा फ्रैगमेंटेशन से। ये बहुत ही फेमस है कि फ्रैगमेंटेशन से ही वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। सेकेंड वन जो होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये होगा विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स। ये हमने देखा है कि स्पोर्स आएंगे और स्पोर्स इनमें रिप्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार ये रिप्रोडक्शन जो है ब्रायोफाइट्स में होता है। अब इंपॉर्टेंट बात आती है यूजेस की। ओके स्टूडेंट्स, यूजेस क्या होते हैं ये ब्रायोफाइट्स? बेसिकली ये ब्रायोफाइट्स जो है ये इकोनॉमिकल इनका इंपॉर्टेंट होता है, इकोनॉमिकल या फिर इकोलॉजिकल, मतलब एनवायरमेंट के लिए भी ये इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए पहले देखते हैं इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकली देखिए सबसे पहले ये जो ब्रायोफाइट्स होते हैं इनका यूज किया जाता है पीट एज अ फ्यूल, ठीक है। तो बहुत ही दिन तक ये पीट यूज किया जाता था फ्यूल के लिए। उसके बाद सेकंड चीज आती है कि ये जो है ये हर्बेस जो एनिमल्स है तो एनिमल फूड के लिए भी ये यूज होता है। ओके, तो इसके लिए स्पैग्नम जो है ये बहुत ही अच्छा इसका एग्जांपल है। सो स्पैग्नम ये लिवरवर्ट है और ये स्पैग्नम एनिमल फूड के लिए, जो हर्बेसियस एनिमल है, एनिमल फूड इनमें तो हर्बेसियस जो होते हैं इनमें ये एज अ फूड भी यूज होता है। थर्ड वन है इकोलॉजी। अगर इकोनॉमिकल बात करेंगे तो ये एज अ पैकिंग मटेरियल भी ये यूज किया जाता है, ठीक है। इसमें फॉर ट्रांसशिपिंग, तो जब हम इसे कोई मटेरियल को हम कुरियर करते हैं या भेजते हैं तो इन्हें एज अ पैकिंग मटेरियल यूज किया जाता है। पैकिंग मटेरियल क्यों? क्योंकि इनमें ड्यू टू गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ओके, तो ये अच्छी तरह से अपने आप में पानी को पकड़ के रख सकते हैं। इसलिए अच्छी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होने के कारण ये एज अ पैकेजिंग मटेरियल भी यूज होता है, ठीक है। तो ये हुआ इसका इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस कि ये एज अ पीट, मतलब पीट एज अ फ्यूल यूज होता है। एनिमल में हर्बेशियस एनिमल्स में ये फूड के रूप में भी यूज होता है। उसका बहुत अच्छा एग्जांपल है स्पैग्नम। और फिर पैकिंग मटेरियल में भी ये ट्रांसशिपिंग में यूज होता है क्योंकि इनमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है तो इसे एक वर्ड आता है, वो होता है हाइड्रोकोलॉइड, ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है, ये हाइड्रोकोलॉइड होने के कारण इनका यूज होता है। नेक्स्ट चीज है, अगर हम इकोलॉजी की बात करें, सो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, इकोलॉजिकल यूज क्या है इन ब्रायोफाइट्स का? स्टूडेंट्स, वेरी वेल इंपॉर्टेंस ऑफ दिस ब्रायोफाइट्स इन इकोलॉजी इज कि वो क्या करते हैं। सबसे पहली बात तो है कि ये सॉइल इरोजन प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। सॉइल इरोजन प्रिवेंट करते हैं मतलब क्या? दे डोंट अफेक्ट, वो जो रेन, सो ये प्रिवेंट करते हैं, प्रिवेंट्स इफेक्ट ऑफ रेन ऑन सॉइल। देखिए इनमें अच्छी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होने के कारण अगर बारिश गिरती है तो उनमें से जो इरोजन होने वाला है सॉइल का, जो सॉइल अपना जो अच्छा ह्यूमिक जिसमें है या जो अच्छी प्रोडक्शन देने वाली है, क्रॉप यील्ड अच्छा देने वाली है, ऐसी सॉइल बह के नहीं जाएगी। दूसरी चीज है कि रेन के कारण जो अफेक्ट होने वाली सॉइल है वो अफेक्ट ये नहीं होने जाती है, वो बैड इफेक्ट जो है ये रोकती है। तीसरी चीज है कि ये एबिलिटी इसमें होती है, एबिलिटी टू मेक रॉक्स सुटेबल। किसके लिए सुटेबल करते हैं? सुटेबल फॉर प्लांट्स। तो ये ब्रायोफाइट्स ऐसे हैं जो रॉक्स को प्लांट्स बियर करने के लिए, ठीक है, तो रॉक्स पे प्लांट ग्रो हो सके ऐसे फॉर्म में लाने के लिए ब्रायोफाइट्स का हेल्प होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल पॉइंट है। और लास्ट वन पॉइंट ये है कि ये
सॉइल बेड्स बनाते हैं या फिर सॉइल मैट्स बनाते हैं, ठीक है, जो कि कैसी होती है, बहुत ही ठीक होती है, ठीक है। तो सॉइल मैट बनाने के कारण ये कोई भी जो अच्छा रिप्रोडक्शन देने वाले जो मटेरियल्स है जो सॉइल में पाए जाते हैं उन्हें बहने नहीं देते हैं, ठीक है स्टूडेंट। सो ये है इसका इकोलॉजिकल बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका रिप्रोडक्शन कैसे होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रैगमेंटेशन से होगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स से होगा। इसके यूज में क्या है कि इकोलॉजिकल और इकोनॉमिकल ऐसे दोनों भी इसके इंपॉर्टेंस है। तो एज अ फ्यूल पीट का यूज बहुत पहले होता था, अब कम हो रहा है। और एनिमल में, हर्बेसियस एनिमल में स्पैग्नम या एज अ फूड यूज होता है, ठीक है। और एज अ पैकिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपिंग में भी ये गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होने के कारण यूज होता है। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस देखेंगे तो सॉइल इरोजन ये प्रिवेंट करता है और प्रिवेंट करता है इफेक्ट ऑफ रेन ऑन सॉइल्स, ठीक है। इनमें रॉक्स के ऊपर प्लांट्स को ग्रो करने का या फिर रॉक बेयरिंग इसे कहा जाता है, ठीक है। तो रॉक बेयरिंग इंपॉर्टेंट वर्ड है, रॉक बेयरिंग, जिसके कारण रॉक्स पे प्लांट्स ग्रो हो सकते हैं, ऐसी एबिलिटी भी इनमें होती है। ये जो ब्रायोफाइट्स है इनको क्लासिफाई किया जाता है दो ग्रुप्स में, ठीक है। सो टू ग्रुप्स ऑफ ब्रायोफाइट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये दो ग्रुप होते हैं स्टूडेंट्स, उनमें से एक होता है लीवरवोर्ट और सेकंड वन होता है मोसेस, ओके, मोसेस। ऐसे दो ग्रुप्स इनमें होते हैं। लीवरवोर्ट जो होता है इसका बहुत ही अच्छा, मतलब दोनों का यूज बहुत ही अच्छे से हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट बिट ऑफ वीडियो में हम ये दोनों ग्रुप्स अच्छे से पढ़ेंगे, इनका प्लांट कैसे होता है, इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो चलिए, तब तक आप इसे बहुत ही अच्छे से एनसीईआरटी में से और आपके टेक्स्ट बुक में से पढ़ लेना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।